हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई गांव में आयोजित नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में कल भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 121 लोग मारे गए हैं, वहीं कई लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हैं। भगदड़ सत्संग खत्म होने के तुरंत बाद मची और सैकड़ों की संख्या में लोग नीचे दबते चले गए। जो गिरे वे उठ नहीं पाए और उनकी सांसों ने दम तोड़ दिया। सत्संग में यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी बाबा के अनुयायी आए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। हादसे के बाद भोले बाबा को हर तरफ ढूंढा जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर भी उन्हें सर्च कर रहे हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। यह सत्संग जिस कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु का था, उन्हें सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। वह गरीब और समाज के हाशिए के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। लोग उन्हें नारायण साकार हरि के नाम से भी पुकारते हैं। सूरजपाल उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरजपाल जाटव पहले यूपी पुलिस में था। करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण जेल की सजा काटी और पुलिस विभाग से निलंबित कर दिए गए। हालांकि अदालत जाने के बाद उनकी नौकरी बहाल हो गई, लेकिन उन्होंने 2002 में वीआरएस ले लिया। बताया जाता है कि जेल से रिहा होने के बाद सूरजपाल ने बाबा का चोला पहन लिया और लोगों के सामने बाबा की शक्ल में आए। उन्होंने अपना एक नया नाम रखा और लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके लाखों भक्त बन गए। उनका प्रवचन सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। बाबा अपने स्पर्श से लोगों की बीमारियां दूर करने का भी दावा करते हैं। के बारे में बाबा में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं या ऐसा कौन से चमत्कार है जिनसे आप लोग जुड़े हैं बाबा से, क्या आपको सीख देते हैं? हमें हमारे लिए वो नारायण साकार हरि परमात्मा है, हम मानते हैं।
और उनके वहाँ सबको सत्य ही सत्य दर्शाया जाता है। जो कुछ भी है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा यानी सबसे पहले वहाँ न कोई जाति है न कोई धर्म है, सबसे पहले वहाँ मानवता सिखाई जाती है, भाईचारा सिखाया जाता है, मानव को गले लगाना सिखाया जाता है, मानव सेवा को सबसे आगे बताया जाता है। आप कब से जुड़े बाबा से और आपके जीवन में बाबा के जुड़ने के बाद क्या बदलाव हुए हैं? आपकी स्थिति में, आपके परिवार में कोई ऐसा कोई चमत्कार, कोई बदलाव हुआ जो हमसे बताना चाहें आप? वहाँ चमत्कार नहीं होता है, वहाँ जो कुछ होता है हकीकत होता है। जब से हम जुड़े हैं तब से जो शारीरिक कष्ट पीड़ा थी, परेशानियाँ थी, उससे पहले वो यहाँ जुड़ने के बाद वो सारी दूर हो गई। हाथरस कांड के भोले बाबा के उनके अनुयायी अभी भी उस घर में माथा टेकने जाते हैं जहां नारायण साकार हरि कथित तौर पर करीब 20 साल पहले रहा करते थे। सूरजपाल के प्रति लोगों में कैसी आस्था है, ये जरा स्थानीय लोगों से सुनिए। मेरा नाम बॉबी दिवाकर है। ये क्या कहना चाहेंगे बाबा? बाबा नहीं रहते थे, बाबा पहले रहते थे, आज से 20 साल पहले। वो यहाँ से भी चले गए। लोग तो बहुत आते हैं, यहाँ तो हजारों की संख्या है आपकी। सुबह आते हैं, सफाई होती है पूरी रोजाना बेनागा। कब से नहीं आए? बाबा कम 18-19 साल समझ लो। क्या करते थे बाबा? पहले जॉब करते थे। और यही बाबा जी पहले रहते थे। जब से हमने देखा है तो बाबा एक बार यहाँ आए हैं, उनकी कुटिया पे ताला लगे रहते हैं। सदा इन लोगों का ऐसा है कि बस यहीं बाहर से मत्था टेक के जाती हैं। 4 बजे से आना चालू करती है, शाम को जैसे दोपहर में भी 6-7 बजे तक इन लोगों का आना यहाँ चालू हो जाता है। कितने सालों से देखा आपने? मैं बाबा को 18-19 सालों से नहीं देखा। डेली लोग आते हैं माथा टेकने? हाँ, रोज डेली आते हैं। पब्लिक रोज 4 बजे से लेकर रोज डेली आती है। बाबा और उनके सेवादारों ने अपनी एक गुलाबी गैंग भी बनाई हुई थी जो सत्संग और अन्य धार्मिक आयोजनों में भीड़ को संभालने का काम कर रही थी। हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के जब घर पहुंचे थे तो उनके पड़ोसियों ने उन्हें इस गुलाबी गैंग के बारे में बताया। अरे साहब, ये लोग जो है अपनी फौज स्वयं बनाते हैं और जो है पुलिस को भी एंट्री नहीं होने देते, पुलिस को बाहर कर देते हैं, कह देते हैं कि आप लोग बाहर रहिए, हम अपने आप अपना मामला संभाल लेंगे। अच्छा, लोग खुद ही कहते हैं हम लोग मामला संभाल लेंगे। पुलिस को एंट्री नहीं हो, वो अपनी फौज अपने आप बनाते हैं साहब। अपनी फोर्स अपने आप बनाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कितनी बड़ी जो घटना हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह ये भी, अगर पुलिस होती तो चीजों को कंट्रोल करती? पुलिस होती तो कंट्रोल करती साहब। ये हादसा नहीं होता, ये हादसा ही नहीं होता इतना बड़ा। हाथरस हादसे को लेकर अब FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस बाबा और अन्य आयोजकों की तलाश में जुटी है। आयोजकों पर श्रद्धालुओं की सही संख्या प्रशासन को नहीं बताने का बड़ा आरोप लगा है। यूपी पुलिस ने हाथरस में सत्संग आयोजित करने वाले भोले बाबा की तलाश में मैनपुरी जिले के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में तलाशी ली, हालांकि बाबा नहीं मिले। इस बीच सीएम योगी ने कहा है कि हादसे की जांच के लिए ADG आगरा की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई है। इस घटना की तह तक जाने के लिए उनसे कहा गया है। इस घटना में आयोजकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। घटना की न्यायिक जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।